वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। पहले बहूनि जन्म व्यतीतानि है था ना, मैं सब जन्मों को जानता हूं, तुम्हारे और मेरे, ये कहा था। अब केवल तुम्हारे और मेरे जन्मों को ही जानता हूं, इतना ही नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं मैं सकल भूतों का, जो वर्तमान में विद्यमान भूत, भूतकाल में व्यतीत जो भूत, भविष्य काल में होने वाले सकल भूतों का सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानते। माम तो वेदा न कश्चन। यया योगम माया समावृतम माम लोको नाभ्यनादि नासो योगम माया मदिया सती ममेश्वर से माया विनो ज्ञानम प्रतिपदनाति यथा अन्यस्यापि माया विनो माया अज्ञानम तद्वत् यत एवं अतः वेदाहम इति। जैसा जी मेरी जिस योग माया के द्वारा समावृतम माम लोको नाभ जानाति, समावृत मुझको यह लोग नहीं देख पाते, योग माया ने मेरा सच्चिदानंद स्वरूप को ढक दिया है, अतएव मुझको ये दुनिया देख नहीं दे पाता। इसका अर्थ यह ना समझिए वह योग माया मुझे भी ढक दिया, मुझे ढका इस ढंग से कि दुनिया मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं भी अपने आप को नहीं जान सकूं, ऐसे ढक दिया गया है ना। ईश्वर को माया ने ढका, अतएव यह संसारी जीव ईश्वर को जान नहीं पाता है। इसका मतलब यह नहीं है उस माया ने ईश्वर का विवेक को पर ढक्कन लगा दिया और ईश्वर अपने ईश्वर को ही नहीं, ईश्वर तो कोई नहीं जान पाएगा, वो भी मूड हो गया, ऐसा नहीं सोचने का। ये करे नास योगम माया मदिया सती मम ईश्वर से माया ज्ञानम प्रतिबदनाती। यह जो मेरी योग माया होती हुई मुझ ईश्वर मायावी का ज्ञान को न प्रतिबदनाती, ज्ञान को ढकती नहीं है, जीवों का विवेक को ढक देती है, और अतएव जीव ईश्वर को नहीं जान पाता है। जीवों का विवेक कैसे ढकते? क्योंकि ईश्वर के ऊपर माया छा गई, तो हम माया को ही देखने लग गए, माया का अधिष्ठान ईश्वर को भूल जाते हैं, अतएव हम ईश्वर को नहीं जान पाते। लेकिन वह माया जो ईश्वर को ढक करके जीवों को भ्रमित कर रही है, वह माया ईश्वर को ही भ्रमित नहीं करती है, ईश्वर का विवेक ज्ञान आदियों को बांधती नहीं है। जैसे लोक में जो मायावी है, कई बार अपनी माया से खुद मायावी भ्रमित पड़ जाएगा, चक्कर में पड़ जाएगी, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और कई बार खिलाड़ियों को देखते हैं खेल के, क्रिकेट खेल रहे, उन्हें पता है तो बॉल कहाँ चला, अब चला जब बैटी हो घरी बॉल कहाँ गया, वो खेल देखते रहे कहाँ गया, चक्कर में पड़ जाएगा, चक्का गया, लोग जब ताली बजते तो चक्का चला गया, उसे ही पता नहीं, तो सोच रहे किंग बोल्ड हो गया होगा, बॉल लगी कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। कई बार आश्चर्यचकित हो जाता आदमी, खुद की चक्कर, खुद की माया, खुद को पता नहीं। ऐसे मायावियों में जैसा होता है वैसे भगवान के साथ नहीं है। यथा अन्यस्यापि माया विना माया अज्ञानम, जैसे अन्य जो मायावी की माया है वह भी ज्ञान को ढक देता है, अज्ञानम तद्वत वैसा हमारे को, हमारी माया मुझ माया भी कोई ढक नहीं सकता। यथेव, जिसलिए ऐसा है इसलिए मैं सब जान पाता हूं, नहीं तो मैं कैसे जान पाता सारी चीज। मेरी माया में क्या हो रही हो मैं कैसे जान पाते थी, मेरी माया मेरे को भी मूड बना देती तो नहीं जान पाता ना। लेकिन वह नहीं बनाती, अतएव मेरे ज्ञान को ढकती नहीं है, अतएव मैं मेरे माया में हो रही सारी चीजें, भूत वर्तमान भविष्य सकल जीव जंतु होंगे, आगति गति इत्यादि कर्म आदि सारी चीजों को मैं जान पाता हूं। वेदाहम यदि अहम तो वेद जाने समझता नहीं, मैं जानता हूं। किनको समझता नहीं? समधिक्रांता नहीं, बीते हुए जो मर चुके नष्ट हो चुके सारी चीजें, भूतानी वर्तमानानि च, और जो वर्तमान विद्यमान है, हे अर्जुन संबोधन है। शुद्ध अंतकरण वाले हो इसलिए विश्वास करो, श्रद्धस्व ये श्रद्धा का विषय है। भविष्यानि च भूतानि वेदहम, और भविष्य में होने वाले भूतों को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। माम तो वेद न कश्चन, मुझे लेकिन कोई नहीं जान पाता है। मद भक्तम मद शरणम एकम मुक्ता,
आपने कश्चन कह करके कोई नहीं जानता कह दिया, फिर तो बेकार है शास्त्र तो पढ़ना, अभी कोई नहीं जान ही पाएगा, फिर शास्त्र किस काम का है। तब कहते नहीं, मत शरणम एकम मद भक्तम मुक्ता, एकमात्र मेरे शरणागत या मेरे भक्त है उसे छोड़ करके वो जान लेता है मेरे को। मेरे शरणागत या मेरा भक्त है वह मुझे जान पाता है, और कोई नहीं जान पाता। यमेव एष वृणुदे, कठोपनिषद में है ना, जो जिसे ये आत्मा वर्ण कर लेता है या जो आत्मा मात्र का वर्ण करके अन्य संसार को त्याग देता है वही इस तत्व को जान पाता है, दूसरा नहीं। मत तत्व वेदना भावा देव न माम भजते, अब हेतु दे दिया, जिसलिए मेरे स्वरूप को वे नहीं जानते हैं इसलिए आम जनता मेरी भजन नहीं करते हैं, बल्कि जिनके स्वरूप को जानते हैं उस स्वरूप का भजन करते हैं। और हनुमान जी के स्वरूप को जानते हैं, हनुमान जी ने ऐसे किया वैसे किया, ये किया वो किया, खूब प्रशंसा है, राम की प्रशंसा, कृष्ण की प्रशंसा, जिन जिन देवताओं के बारे में सुने हैं आप उस देवता को तो आप पूजा कर लेते हैं, और इसकी महिमा तो कहीं गाई ही नहीं गई, बल्कि इसको कहते नेति नेति, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय, उसको क्या सोचेगा आदमी, जिसे कोई गुण नहीं, कोई अवयव नहीं, कोई कला नहीं, कोई स्वरूप नहीं, और बल्कि कहते उसको जानना है तो नेति नेति कह दिया, सबका निषेध कर दो, सब निषेध कर दो, जो सबका निषेध करने पर जो रह जाएगा निषेधावधि वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही तुम है। कौन समझता उसको? नेति नीति नहीं कर पाते, वो नेति करने लग जाते हैं। अरे वही नाक की पानी बहाने की नेति की बात नहीं कही है यहाँ, वहां नेति का अर्थ होता है नहीं है, नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं 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 का जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है। इस चित्रपट में क्या करें, जितनी भी चित्र है वो सबको निषेध करते जाओ, ये चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं है, ये चित्रपट नहीं है, ये चित्रपट नहीं है, और सब चित्रों को निषेध हो जाए तो बचेगा क्या वहां पर, वो पट। इसी प्रकार हमको कई बार बता चुका हूं, ओमकारेश्वर में एक चित्र टंगा हुआ है, वो चित्र को देखिएगा, आग पेड़ कुत्ता बिल्ली ये वो सब रेखा चित्र, रंग नहीं डाला हुआ है, लाइन 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 नहीं, पूरा पेड़ पेड़ सारा लाइन लाइन बना हुआ है। इसे आदमी भ्रमित हो जाए, पता नहीं चलता क्या है, और ढूंढेगा चित्रों को ढूंढेगा, चित्र ना कुत्ता बिल्ली पेड़ वेड़ सब दिखता है। अब उन चित्रों का बीच के समय जाएंगे ना, आपको वशिष्ठ दिखेंगे और कामधेनु दिखेंगे। वैसे लिखा है नीचे, जो व्यक्ति इस चित्र में वशिष्ठ और कामधेनु को पहचानता है वही विवेकी है। कि लोग चित्र ढूंढते, अब चित्र कहाँ, वशिष्ठ चित्र है ही नहीं वहां पे, उन चित्रों को ये भी चित्र ये भी चित्र चित्र ऐसा बीच जो खाली है वो वशिष्ठ के आकार में, इधर अनेक चित्र बना दिए इस तरह से, वहां बीच जो खाली हिस्सा है वो कामधेनु है। इन बीच को भरेंगे तब ना पता चलेगा, लेकिन आप भरोगे तो पेड़ दिख रहा, पेड़ को भरने लग जाओगे, दूसरा भरोगे तो नहीं दिखेगा, बीच में आप समझिए खाली है। लेकिन जिसे तुम खाली समझ रहे हो वही कामधेनु है। सर यहाँ पे जिसको तुम कुछ नहीं समझ रहे हो वही ब्रह्म है, और जिसको तुम कुछ समझते हो वो वास्तव में है ही नहीं। नीदम यदि इदम उपासना है, इसलिए कहते हैं कि भाई वह लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि मेरे स्वरूप का उनका ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मेरा भजन नहीं करते हैं। और जिनके स्वरूप का ज्ञान होता है वो बेचारे वही सगुण साकारों की पूजा में लगे हुए रहते हैं। पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंग, अब वो पांडुरंग के बाह्याकार में चिपक गए आप, और सगुण साकार में टिक गए। अब पर ब्रह्म का लिंग है, उसका पीछे जो पर ब्रह्म है वो तो कौन देख रहा, कोई नहीं ग्रहण करता। ये समस्या होता है। तो यही यहां पर करे, मेरा स्वरूप कोई नहीं जानता है, किंतु जिसकी महिमा गाई गई है उसका पीछे आदमी नाचता है। केन पुनर्मत तत्व वेदना प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि संति जायमानानि सर्वभूतानि माम न विदन्ति इतपेक्षायाम इदम आह। केन पुनर्मत तत्व वेदना प्रतिबंधेन, मेरे वास्तविक स्वरूप ज्ञान का प्रतिबंधन किसके द्वारा किया गया है? केन प्रतिबंधेन, किस प्रतिबंध के द्वारा प्रतिबद्ध होकर, प्रतिबद्धानी, यदि भी पहले बोल चुके हैं, योगम माया समावृत, ये कह चुके हैं पहले 25वें श्लोक में। काम हृदय ज्ञान, ये भी कह चुके हैं 20वें श्लोक में।
लेकिन उन दोनों में निमित्त कहा गया। लेकिन वे निमित्त किस प्रकार से ढक्कन लगा रखे हैं, क्या प्रकार है? माया केन रूपेण हमारे अंदर घुस पड़ी हुई है और हमारे विवेक ज्ञान को ढक दे रही है, वो हमें प्रकार को जानना है। जैसे केन प्रकारेण प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि संति, वहां निमित्त बताया और यहां उस निमित्तों के प्रकार को बताया। वो किन प्रकार से माया हमको ढक रही है, किस प्रकार से कामने हमको सता रही है, वो बताना चाहते हैं। जायमानानि सर्वभूतानि माम न विदन्ति, सकल भूत जो उत्पन्न होते हुए ही प्रतिबंधित होकर उत्पन्न हो रहे हैं। किन चीज से प्रतिबंधित होकर ये सारे के सारे उत्पन्न होते हुए भूत मुझे नहीं जान पाते। यानी कि पैदा होने के बाद प्रतिबंधित हुआ, पैदा होते वक्त ही प्रतिबंध साथ में है। प्रतिबंधों को लेकर के हम पैदा हो रहे हैं, प्रतिबंधों के सहित पैदा हुए हैं। इसीलिए हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं वे कौन से प्रतिबंध है। इत्यपेक्षायाम इदम माह, ऐसा पूछे जाने पर यह जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं हूं वही, मैं उनके हृदय में हूं, सबके हृदय में हूं, लेकिन मुझे नहीं जानते। पास में हूं, नहीं पहचान रहे हैं। या नहीं, शीशम झाड़ी में ये भीमसेन जी जो आते हैं, भीमसेन जी भगत, काफी समय आश्रम में रहे हमारे। बाद में पहले पास में रहते थे, उन्होंने अपने मकान बेच के बाद में हमारे यहाँ आए। वो जब आए बोले कि हम इतने साल से यहाँ हैं पास में, हम जानते नहीं थे यहाँ पास कोई शास्त्रों का दिन अध्यापन भी हो रहा है और महात्मा जी बैठे हैं, अच्छे हैं, पता ही नहीं। 4 साल हो गया, अब पता चला, संपर्क हुआ, आए गए, फिर अच्छा प्रभाव पड़ा, फिर वो बेच बाज के हमारे यहाँ के रहने लग गए। और जब तक छोड़ा है तब तक थे वहीं, जब तक बेचा नहीं तब तक लगभग थे। अगर रहते यही पास में रहते हुए नहीं पहचान पाए कौन है। क्या देख रहे सड़क में आएगा, वॉकिंग करते देखा कई बार उन्होंने, लेकिन नहीं पहचाना। यही होता। तब हमने उनको कहा पास में रहने से नहीं पहचाने कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पास में रहने वस्तु को नहीं पहचाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने अंदर की वस्तु को नहीं पहचानते उनको तो क्या कहा जाए। किम कर दो, किम वक्तव्य कहते तो कि नहीं आए। असल घर का मुर्गी दाल बराबर, घर के लोग हमें नहीं पहचानते, हम तो पास में रहकर हमको नहीं पहचान पाए। ये कोई आश्चर्य थोड़ी है, जब हमारे आश्रम में रहने वाले हमको नहीं पहचान रहे तो दूसरा क्या पहचानेगा। इसी तरह से हम अपने अंदर में रहने वाले को नहीं पहचान रहे हैं। अपने अंदर ही है वो आत्मा ब्रह्म, कहीं बाहर कहीं नहीं है, लेकिन सब नहीं पहचानते। निकट निकटतर निकटतम प्रत्येक आत्मा ही है। हम निकट को नहीं जान सकते, निकटतर को नहीं जान पाते, तो निकटतम तो वस्तु को हम कहां से जान पाएंगे। आश्चर्य है ना ये। इसलिए हिंदी में कहावत बना, घर का मुर्गी दाल बराबर। जब तक हम दूर थे, आप दूर थे, बहुत अच्छे थे हम। जब आप दूर थे, हम दूर थे, तो आप अरे बहुत अच्छे आचार्य जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया विद्वान है, ये पास में आके रहने लग जाए फिर तो घर का मुर्गी दाल बराबर कहानी बन जाता है। अरे तो ऐसे ही है, कठिन होता है पहचानना। एक साफ दर्पण है, उस दर्पण में जो दिखेगा आपके ऊपर है, निर्भर देखने वाले के ऊपर। उस दर्पण में आप कीचड़ डाल दे, फिर कहोगे दर्पण में कीचड़ है, फिर दर्पण में कीचड़ नहीं है, दर्पण में कीचड़ डाल दिया गया है, आरोपित है। साफ कर लो तो साफ है वो। इसी तरह से जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो अंतरण साफ है। हे अर्जुन, समझ दिए ना, हे अर्जुन साफ है, शुद्ध अंतरण। उसमें जो कुछ भी राग या द्वेष दिखता है तो उस संबंध करने वाले लोगों का है, उनका अपना नहीं होता। अपने में मस्त है वो, आने वाला जैसा वासना, जैसा कर्म, जैसा भावना को लेकर आ रहा है वैसे उसको यहां से रिएक्शन दिखाई देता है। क्यों? दर्पण है। दर्पण में तो आप वही चीज है जो आप जैसे जाओगे। आप काला तिलक लगा के जाओगे, कहोगे क्या दर्पण तुमने जो लाल तिलक ने हमने लगाया तो काला क्यों दिखा रहा। अरे दर्पण का क्या दोष है, काला दिखा रहा है। तो लगाए ही काला और भ्रमित हो रहे हो लाल लगा रिया है, तो आपका भ्रम है वो।
इधर से व्यक्ति के ऊपर निर्भर, किस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वहां का जो रिएक्शन दिखता है उसका पीछे दो कारण होता है। या तो वह भी मलिन अंतकरण वाला है, दोनों ही मलिन अंतकरण वाले हैं तो टकराव हो जाएगा भयंकर। एक शुद्ध अंतकरण वाला एक मलिन अंतकरण वाला है तो मलिन अंतकरण वाला शुद्ध अंतकरण वाले में कचड़ा डालेगा, वहां से कचड़े ही उसको रिएक्शन में मिलेगा। लेकिन शुद्ध अंतकरण वैसा वैसा ही रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी फर्क नहीं उसी पर असर करेगा। जो कीचड़ उछाला है उसी पर कीचड़ का असर पड़ेगा। जिसने राग द्वेष डाला उसका राग द्वेष का फल उसी को मिलेगा। भले कुछ क्षण के लिए दर्पण में देखने में क्या लग रहा है आपको, मलिन से दिख रहा है, लेकिन मलिन हो जाता है क्या? कुछ क्षण के लिए इसलिए वो संत में आपको दिखाई राग है, इनमें द्वेष है, इनमें ये दिख रहा है वो दिख रहा है, क्रोध भी दिख सकता है, कामना भी दिख सकती है, लेकिन तुम्हारी अपनी है जो वहां दिख रहा है, वहां नहीं है। वहां से हट जाओ तो देखो उनमें क्या है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। जिस दर्पण के सम से हट जाओ दर्पण खाली है। इसे ये समस्या होता है विद्वानों के साथ, ब्रह्मज्ञानियों के साथ, जो है श्रोत ब्रह्मिष्ठों के पास जाने पर हम इसे नहीं पहचान पाते कि हम अपनी कचड़ा को लेकर गए हैं और वो कचड़े का प्रतिबिंब वहां से दिखाई देने लगता है तो हम सोचते यही खराब है, ये भी बेकार है, ऐसे बोल के आदमी छोड़ देगा। हम बता दें छोटे महाराज जी के जैसे संतों पर कई आरोप लगे, रामायण जी महाराज जी पर कई आरोप, कि जो आने वाला कचड़ा था वो कचड़ा उड़ेल के चला गया, लेकिन उन पर तो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो तात्कालिक चीज को देख करके सच्चाई समझ लेते हैं, सच्चाई समझ करके वो उल्टा असर कर जाता है। इसी तरह से भगवान का भी माया से, हमारी अज्ञान की वजह से हमने भगवान जो अपने निकटतम में अपने प्रत्येगात्मा है उस पर आरोपित कर लिया इच्छा द्वेष इत्यादि, और उस वजह से हम उसे नहीं जान पाते। वही प्रतिबंध का प्रकार बता रहे देखे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष इन दोनों से जो उत्पन्न है, क्या उत्पन्न हुआ? द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वात्मक जो मोह था उनसे जो समुत्पन्न है, क्या समुत्पन्न है वो, किस प्रकार विशेष स्वरूप क्या है उसे उत्पन्न का विशेष स्वरूप? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व निमित्तक मोह। द्वंद्व निमित्तक मोह मैंने द्वंद्व ही तीन प्रकार का, सुख दुख, मन का, भूख प्यास प्राण का, और ठंडी गर्मी शरीर का। इन द्वंद्वों से उत्पन्न जो मोह के द्वारा, द्वंद्व निमित्तक मोहन से, हे भारत, हे परंत, दो संबोधन विचार विचार बाद में करूंगा। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, इस सृष्टि में सकल भूत सम्मोह को प्राप्त कर रहे हैं। दो संबोधन दे रहे हैं, हे भारत हे परंतप। भाग अर्थ ब्रह्म विद्या में अर्थ ऐसा अर्थ नहीं ले सकते इस प्रकरण, क्योंकि जो क्या कर रहे हैं मोह के द्वारा सम्मोह ग्रस्त आदमी, वह ब्रह्म विद्या का मामला नहीं है। इसलिए भरत वंश श्रेष्ठ वंश में तुम उत्पन्न हो, ऐसा वंश जिसमें इच्छा समुद्र मोह नहीं पर विजय पाया गया है। तुम्हारा भी कर्तव्य क्या है? इच्छा द्वेष जन्य द्वंद्व निमित्तक मोह पर विजय प्राप्त करो। इन विजय कैसे प्राप्त करोगे? तो उसे संबोधन दिया, हे परंतप, तुम जिस प्रकार से धनुर्विद्या से दूसरे शत्रु परम ने शत्रुन ताप दीदी परंतप, शत्रुओं को तुमने तपाया है, उसी प्रकार से अब ब्रह्म विद्या जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है इसे प्राप्त करके तुम्हारे अपना निज शत्रु आंतरिक शत्रु कौन? इच्छा द्वेष, इन पर भी तुम विजय प्राप्त करो। यह संकेत देने के लिए बात कही गई है। और यह सर्वभूतानि कह दिया, लेकिन सकल भूत मोह को प्राप्त कर गए। फिर पहले हमने कहा चतुर्विधा भजनते माम, विरोध हो गया। जब सकल भूत मोह को प्राप्त हो गया, इसे न भजनते, यदि ऐसा है चतुर्थ भजनते माम कैसे कहा आपने, तब समझना यह सामान्य कथन है, वो विशेष कथन है। वह अपवाद आगे श्लोक में और उपसंहार करेंगे, स्पष्ट रूप में अपवाद को ग्रहण करेंगे। नीचे भाषा कह रहे देखो, भारत प्रंत संबोधन द्वयेन उत्तम वंशोद्भवत्वात्
स्वतः शत्रुतापरत्वेन उत्कृष्ट शक्तिमत्वाच्च उक्त प्रतिबंधेन सम्मोहम गंतुम अयोग्योसी इति सूचयति। उत्कृष्ट हो, उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो और स्वतः ही शत्रुतापन करने में समर्थ हो, उत्कृष्ट शक्ति वाले होने से उक्त जो प्रतिबंध है, कौन? इच्छा और द्वेष भी प्रतिबंध है, इस पर इसे के द्वारा सम्मोह को प्राप्त करने तुम योग्य नहीं हो, अर्थात इस मोह पर तुम्हें विजय प्राप्त करने योग्य हो। एक और इस मोह से मुक्ति पाने के लिए एक ही है, ईश्वर की उपासना। इच्छा और द्वेष इन दोनों से उत्पन्न जो मोह है, सुख दुख आदि, उन पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, ईश्वर उपासना। इसलिए यह सप्तम अध्याय जो उपासना षटक का बीज है, ये उपासना षटक का मूल फाउंडेशन अध्याय है ये। इसी का विस्तार बाकी में करना है हमें। नींव के समान नींव है उपासना अध्याय षटक का। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष इन दोनों कहते हैं इच्छा द्वेष। ताभ्याम समुत्तिष्ठति इच्छा द्वेष समुत्थ, उन दोनों के द्वारा सम्यक उत्पन्न होने वाला वस्तु का नाम इच्छा द्वेष समुत्थ। तेना इच्छा द्वेष समुत्थेन, उसके द्वारा इच्छा द्वेष के द्वारा जो सम्यक उत्पन्न है, जो उनके द्वारा। केना, ऐसा उत्पन्न वस्तु क्या है, ये पूछे जाने पर विशेष अपेक्षायाम, विशेष की आकांक्षा होने पर जवाब में कदी माह द्वंद्व मोहे नहीं थी। द्वंद्व निमित्तो मोह, ये द्वंद्व मोह तवेव इच्छा द्वेषो शीतोष्णवत परस्पर विरुद्ध। द्वंद्व निमित्त जो मोह है, वे कौन है? वो तवेव, क्योंकि वे दोनों के दोनों इच्छा और द्वेष कैसे हैं? शीतोष्णवत परस्पर विरुद्ध, गर्म और ठंड के समान परस्पर विरुद्ध है। सुख दुख तो हेतु विषय, सुख और दुख एवं सुख दुख के जो साधन है, साधन विषय है, उनके बारे में भी यथा कालम सर्वभूत ही संबद्ध द्वंद्व शब्द नाभिते, यथा कालम अपने अपने कर्मानुसारेण हर जीव के शरीर मन आदि के साथ सकल भूतों के साथ संबंधित होने वाले हैं। ऐसा ये दोनों के दोनों द्वंद्व शब्द अभिधीयते, उनको द्वंद्व शब्द के द्वारा कहा जाता है। सुख दुख और सुख के साधन भूता विषय, दुख के साधन भूता विषय। इसी प्रकार से शीतोष्ण के साधन का विषय और शीतोष्ण, भूख और प्यास और उनके साधन भूता विषय, इन सब का संबंध आपके साथ निरंतर होते रहता है। वह आपके कर्मानुसारेण सकल भूतों के साथ इनका संबंध होता है, वह द्वंद्व शब्द के द्वारा यहाँ कहा दिया गया। तथा यदि इच्छा द्वेष सुख दुख हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मको भवतः, सुख दुख और उसके साधनों की संप्राप्ति के द्वारा यह जो इच्छा और द्वेष लब्ध स्वरूप वाले हो जाते हैं। सुख के साधन प्राप्त हो जाए, इच्छा जगेगी, द्वेष का साधन प्राप्त हो जाए, वहां पर क्या होगा? द्वेष प्राप्त होगा। दुख का साधन को देख करके द्वेष प्राप्त होगा है, सुख के साधन को देख करके इच्छा जगेगी। इस इच्छा और द्वेष को जगाने वाले सुख दुख और उसके साधन होते हैं। नहीं इच्छा द्वेष, हाँ क्यों? तदा जब ऐसा पैदा होता है, यदा इच्छा द्वेष सुख दुख हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मको भवतः, जब यदा पश्चिम करना, यदा जब सुख दुख या उनके साधन के संप्राप्ति होने पर इच्छा और द्वेष अपना स्वरूप लाभ कर जाते हैं, जब तब क्या होता है? सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्ववश आपाद द्वारेण परमार्थ आत्मतत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंध कारणम मोहम जनयतः। तब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? इच्छा और द्वेष इन सकल भूतों की प्रज्ञा को ढक देते हैं। कैसे? अपने वश में आपादन कर, स्ववश आपाद द्वारेण, प्रज्ञायाः स्ववश आपाद द्वारेण, सकल भूतों की प्रज्ञा को अपने वश में करते हुए, आपादन करके, करने के द्वारा वे दोनों कौन? इच्छा द्वेष क्या करते हैं? परमार्थ जो आत्मतत्व है तद विषय ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंध कारणम मोहम जनितः,
उस परमार्थ आत्म तत्व विषय विज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंध का कारणीभूत जो मोह है, मोह को वे दोनों उत्पन्न कर देते हैं। इच्छा द्वेष से मोह पैदा होता है और मोह ही प्रतिबंध का कारण है। किसके? परमार्थ आत्म ज्ञान के प्रतिबंध कारण मोह है, उसको इच्छा और द्वेष दोनों पैदा कर देते हैं। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथाभूतार्थ विषय ज्ञान उत्पद्यते बहिरपि। क्योंकि दुनिया का बाह्य लौकिक विषय ज्ञान भी ठीक ठीक नहीं हो पाता है। जब राग द्वेष में हो जाता है वो विवेक खो जाता है, वो बाह्य वस्तु का भी यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता, तो आंतरिक वस्तु का ज्ञान कैसे करेगा? कभी तो ज्ञान दे रहे भाष्यकार यहाँ किम वक्तव्यम ताभ्यम आविष्ट बुद्धे समूढ़ प्रत्येगात्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम नोत्पद्यते। क्योंकि बहिरपि कह दिया ना, प्रतिबंध रहित है, सामने घड़ा दिख रहा है, ये घट है और ये मैं हूं। इस घट को भी मैं सही सही देख नहीं सकता हूं, सही से समझ नहीं सकता हूं यदि मेरे अंदर वह इच्छा और द्वेष दोष के वशीकृत हमारा चित्त होगा तो। मेरे अंदर विद्यमान जो चित्त है वो कैसा है? इच्छा द्वेष रूपी दोष के वश में रहने वाला चित्त होता है। वह बहिरूपी यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम नहीं उत्पद्यते। बाहर वाला जो लौकिक घटपटादि विषय ज्ञान है उसके भी यथाभूतार्थ विषय ज्ञान जब उत्पन्न नहीं करता तो किम वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्ध है। उन दोनों के द्वारा आविष्ट है बुद्धि, जिसका किन दोनों के द्वारा? इच्छा द्वेष के द्वारा आविष्ट बुद्धि वाला जो पुरुष है, सम्मूढ़ पुरुषस्य सम्मूढ़ पुरुष के द्वारा प्रत्येगात्मनि बहु प्रतिबंध प्रत्येगात्मनि, वहां प्रतिबंध रहित वस्तु को, बाह्य वस्तु को हम नहीं समझ सकते हैं, तो बहुत प्रतिबंधों से युक्त इस प्रत्येगात्मा को ज्ञानम नोत्पत्ति किम वक्तव्यम, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इस विषय में कहना ही क्या है? अर्थ अवश्यमेव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि मोहवशात आदमी प्रतिबंध रहित वस्तु को भी सम्यक ग्रहण नहीं कर सकता। जब तब मोहाधीन व्यक्ति अंतरात्मा को कैसे ग्रहण करेगा? असंभव ही है। ये मोह एक ऐसी चीज है, इच्छा द्वेष ऐसी चीज है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने नहीं देता। तो जब दोष आविष्ट, दोष के वशीकृत व्यक्ति का यह हाल है, हर दोष आविष्ट का क्या होगा? फिर और बुरा हालत होगा। फिर वो कहां से प्रत्येगात्मा का अनुभव कर पाएगा? कभी नहीं अनुभव कर सकता। ये भ्रम ऐसी चीज है, मोह ऐसी चीज है, आपको हमेशा यथार्थ से दूर करते रहता, दूर करते रहता। आजकल लोगों के तो कुछ शब्द ही, कुछ बातें ही भ्रम में डाल देते, यथार्थ से दूर कर देते। हमने पिछले ग्रुप में भी पढ़ाता रहा, तो देखते इतने वर्षों से पढ़ा रहे, देख रहे, कईयों को एक शब्द लग जाता है, उस शब्द के चक्कर में गया वो छोड़ ही देते, पढ़ाई छोड़ देते। आधे पढ़ के चले, कोई पूरा नहीं पढ़ पाया, कोई अधूरा गया, कोई कुछ। उनको ये नहीं समझ में आता ये शब्द क्यों कहा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई विवेक ही नहीं हो पाती, बल्कि उसको दोष रूपण देखते हैं। अतएव उनको भ्रम हो जाता है। ये दोष आविष्ट हो गया तो मोह हुआ, मोह होने से भ्रम होगा, भ्रम होने से यथार्थ से दूर हो जाएगा। अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन हे भारत भरतान्वयज। यहाँ देखो भाष्यकार जानबूझकर संबोधन का अर्थ आपको निकालने के लिए सुविधा कर दिया। यहाँ भा ब्रह्म विद्या तस्मिन रथ, ऐसा नहीं करना, इसे भरतान्वयज कर दिया। भरत वंश में उत्पन्न कभी नहीं बोलते, यहाँ जान के बोल दे रहे हैं कि प्रकरण ऐसा है कि आप उल्टा अर्थ न ले ले, कल्पना न कर ले गलत अर्थ, इसीलिए वो अन्य प्रकरण वो अर्थ सही है, इन अर्थ यहां नहीं है। इसलिए अतः तेना इच्छा तेन इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व निमित्त जो मोह के द्वारा हे भारत भरतान्वय, जब भरत के वंश पैदा होने से तुम्हें मोह पर जीतो, तुम्हारे वंश के लोग पूर्वज मोह पर विजय प्राप्त किए हैं, इसलिए तुम्हें विजय प्राप्त करो। घरे हम कैसे प्राप्त करें? कौन सा बाण छोड़ू? ये कहे हो मैं कौन सा बाण छोड़ूंगा, इस पर विजय करना है शत्रु को। कह दिया अब धनुर्विद्या नहीं चलेगी तो ब्रह्म विद्या का काम है, इसलिए परंतप संबोधन आएगा। सर्वभूतानि सम्मोहितानि संति,
सकल भूत जन्म से ही इन दो के कारण के द्वारा सम्मोहित है। सम्मोहम सम्मूढ़ताम सर्गे जन्मनि उत्पत्ति काले एवं। सम्मोह को प्राप्त, सम्मूढ़ता को प्राप्त हुए का मतलब क्या? वो भी कब? जब जन्म हो रहा तो उसी समय में। भले गर्भ में 100 कसम खाता है ये बेचारा, बाहर आते में ब्रह्म चिंतन करूंगा, है ना। गर्भोपनिषद में बताया इतनी कसमें खाता है हर व्यक्ति जब गर्भ में रहता है। वो हो रहा है ना, सारा कचड़ा है, वो गंदगी है, गंदगी के बीच में रह रहा है, दुर्गंध के बीच में। एक तरह से वो टॉयलेट में शीर्षासन करके जैसे हालत है, वो भी सरकारी टॉयलेट में। आपकी टॉयलेट नहीं, आपके टॉयलेट साफ रखते हैं ना, दुर्गंध नहीं होता है। सरकारी टॉयलेट में शीर्षासन करने की जैसी स्थिति है अंदर गर्भ में। इसे में कसम खाता है मैं बाहर आते ब्रह्म विद्या चिंतन करूंगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, कभी मैं संसार को सोचूंगा नहीं, कुछ नहीं। और आते हैं रोने लगता है दूध के चक्कर। क्या स्तन्यपान की इच्छा है, कितनी दुर्दशा है। इसलिए कहते हैं कि ये जन्मते ही बराबर, जन्मनी एवं उत्पत्ति काले एवं इत्येतद् यान्ति गच्छन्ति हे परंता। ऐसी मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं समस्त जीव। हे परंत मोहवशानि एवं सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति विप्राय। मोहवश होकर के सकल भूत उत्पन्न होता हुआ जन्म को प्राप्त होते हैं, यह इसका विप्राय है। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, अतः तेन द्वंद्व मोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि, उस द्वंद्व निमित्तक मोह के द्वारा प्रतिबद्ध प्रज्ञान वाले, विवेक विज्ञान वाले होने के कारण से सर्वभूतानि सम्मोहितानि, सकल भूत सम्मोहित होने के कारण माम आत्मभूतम न जानन्ति। मैं कहा हूं? करे माम आत्मभूतम, मैं कहीं अलग नहीं हूं, बाहर दूर कहीं नहीं होता, मैं तो इन सब का आत्मभूत ही हूं। मुझ अपने आत्मभूत मुझको न जानन्ति, अतएव इसलिए आत्मभाव न माम न भजनते। ये लोग आत्मभाव से मेरा भजन नहीं करते हैं, आत्मभाव से भजन नहीं कर पाते हैं, किंतु अन्य भाव से करते हैं, भेद भाव से करते हैं। अहम उपास्य अयम उपासक उपास्य और अहम उपासक, अयम उपास्य अहम उपासक, ऐसा भेद पूर्वक की उपासना करता है। हम उपास्याधीन, मैं उपास्य के अधीन हूं, मैं दास हूं, ऐसे भाव कर लेता है। आत्मभाव से कोई पूजा नहीं कर पाता है। के पुनर्द्वंद्व मोहेन निर्मुक्ता संतत्ताम विदित्वा यथाशास्त्रम आत्मभावेन ये भजनता इत्यपेक्षितम अर्थम दर्शितुम उच्यते है। और कौन लोग है फिर जो द्वंद्व निमित्तक मोह से मुक्त होकर के आपको जानकर शास्त्रानुसारेण आत्मभाव से भजन करते हैं? ऐसे अपेक्षा होने पर अपेक्षित अर्थम दर्शितुम, अपेक्षित अर्थ को दर्शाने के लिए भगवान अगले श्लोक के जवाब में कहते हैं, ये शांतंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये शांतंतगतम पापम, चतुर्विधा भजन्ते मां पहले कह चुके हैं, उसे यहां उपसंहार है। वहां भी कहा था सुकृतिन, विशेषण दिया था सुकृतिन। यहां पर क्या करो उसके लिए? पुण्य कर्मणाम, कभी बात है कि पर्यायवाची है, सुकृतिन कहो या पुण्य कर्मणाम कहो, एक ही चीज है। ए शांत पापम, तू इसलिए कह दिया, किंतु यद्यपि सकल भूत जन्म से ही मोहग्रस्त हैं, किंतु जिनका पाप अंत को प्राप्त हो गया है, और जिन लोगों का ऐशाम जनानाम पापम अंतगतम, और क्या पाप अंत हो गया का मतलब क्या? निश्चित रूप में पुण्य कर्मणाम, ऐशाम पुण्य कर्मणाम जनानाम पापम अंतगतम, पाप अंत को प्राप्त हो गया। जिसे मनुस्मृतिकार कहते हैं, ज्ञानम नोत्पत्ति पुंसाम पापोपहत चेतसाम। उन पुरुषों को अंदर ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हो सकता जिनका चित्त पाप से उपहत हो गया है। ज्ञानम नोत्पत्ति पुंसाम पापोपहत चेतसाम। अतएव जिनका पाप चित्त के नष्ट हो चुके हैं, पाप से उपहत नहीं है, पाप नष्ट चित्त वाले जो होंगे, जो निश्चित पूर्ण उनकी पुण्य कर्म
जागृत हो चुकी है, ते वे लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, क्योंकि द्वंद्व निमित्तक मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं। उनके बारे में छांदोग्य उपनिषद कहता है नैनम पापमा तपति, उनको पाप तपाता नहीं है। ऐसे लोग माम, ऐसे द्वंद्व निमित्तक मोह से निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजनते, जो दृढ़ व्रत वाले हैं। दृढ़ व्रत का अर्थ यहां निश्चित विज्ञान एक कर रहे हैं और सर्व परित्याग व्रत भी कहते हैं। सर्वस्व परित्याग, सर्व परित्याग, केवल सर्व अपना स्व को परित्याग नहीं करना, सर्व का ही परित्याग कर देना। सर्व परित्याग ही संन्यास होता है। ओम भू संन्यास्तमया, ओम भुव संन्यास्तमया, ओम स्व संन्यास्तमया, ओम भूर्भुव स्व संन्यास्तमया, ओम सर्वम संन्यास्तमया कहा जाता है संन्यास में। वही सर्वत्याग रूपा दृढ़ व्रत है वो। अभयम सर्वभूतेभ्य ऐसे कह देता है, समस्त भूतों को अभय प्रदान कर दिया हूं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ऐसे दृढ़ व्रत वाले लोग माम भजन्ते, मेरा भजन किया करते हैं। वो चारों को इसमें ले लेना, चरविदा माम भजन्ति जो पहले कहा है वो सारे यहां आ जाएंगे। उपसम आ रही है उसका अपवाद वाक्य भी पूर्व श्लोक में जो सामान्य बन गया सर्वभूतानि सर्ग यांति कह दिया, और अब नहीं पुण्य कर्म नाम माम भजन्ते कह दिया। इसे पूर्व उत्सर्ग कथन है, सामान्य कथन है, ये अपवाद कथन है। पांडु गीता, पांडव गीता बोलते हैं, पांडव गीता उसमें लिखते हैं 40वें श्लोक में। इसलिए ये कब हो सकता है ऐसे, जब पूर्व में मैंने सामान्य अर्पण कर सभी भूतों का यही हाल है, जन्म के साथ साथ मोह उनके अंदर घुसा पड़ा, इच्छा द्वेष घुसा पड़ा है। तब कहते जन्मांतर सहस्रेशो तपो ज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेशु, भगवान ने कहा ना यत्तानाम मनुष्यानाम सहस्रेशु, अनेक जन्म संसिद्ध, श्लोकों में कह दिया जन्मांतर सहस्रेशु। क्या किया उन्होंने? तप, ज्ञान, समाधि भी। तप, उपासना और समाधि का अभ्यास, या ज्ञान से शास्त्राभ्यास। ऐसे नरोंगा नराणाम क्षीण पापाना, जिनके पाप का क्षय हो गया है इसके द्वारा, उनके ही अंदर कृष्ण भक्ति प्रजायते, उस परमात्मा के विषय में भक्ति उनके हृदय में जगती है। इतना आसान नहीं है भक्ति जगना। हजारों जन्मों में तप, ज्ञान और समाधि का जो अभ्यास किया है, उसी के द्वारा जब उनके पाप नष्ट होते हैं, तो ऐसा जो मनुष्य के हृदय में कृष्ण अर्थ परमात्मा के प्रति भक्ति जगती है। भाष्यकार कहते हैं येषाम इति, येषाम तो पुण्य, येषाम तो पुनः अंतगतम समाप्त प्रायम कहते भाष्यकार, जान के देख लो, प्रायम शब्द जोड़ दिया। पूर्णतः समाप्त यदि हो जाए फिर ब्रह्म ज्ञान हो ही गया, मोक्ष हो गया। इसलिए पूर्णतः समाप्त कब होता है? तस्मिन् दृष्टे परावर, इससे पहले तो हो नहीं सकता। ये तो इससे पहले की बात है ना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रायम, जिसके पूर्ण पाप जो है अंतगतम समाप्ति प्रायम क्षीणम पापम, माने क्षीण हो गया, पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ, किंतु कुछ बहुत कुछ घट गया है, थोड़ा सा है, पुण्य ज्यादा है। ऐसी अवस्था में जनानाम पुण्य कर्मणाम पुण्यम, ऐसे जो पुण्य कर्मों का, मैंने पुण्यम कर्म येषाम सप्तश्रुति कारण, वो भी कौन सा पुण्य लेना, यहाँ स्वर्ग आदि प्राप्ति करने वाला पुण्य नहीं। जैसे भाष्यकार कहते हैं पुण्य कर्म जिनका, कौन सा पुण्य कर्म है जिनका? सप्तश्रुति का कारणभूत पुण्य कर्म जिनका विदिते शांते पुण्य कर्माण तेषाम, सप्तशुद्धि के कारणभूता पुण्य कर्म है विद्यमान जिनके, ऐसे जो लोग हैं उनको कहा जाता है पुण्य कर्माण तेषाम पुण्य कर्मणाम। ऐसे जो पुण्य कर्म वाले उन लोगों के जो जिनका पाप लगभग मिट गया, जैसा लगभग मिटा है, पूरा नहीं मिटा,
ऐसा लोग हैं। और जिनकी सत्व शुद्धि के योग्य, अंतकरण शुद्धि के योग्य पाप कर्म खूब किए हुए हैं, ते वे लोगों के अंदर द्वंद मोह निर्मुक्ता, द्वंद निमित्तक जो मोह से वे रहित रहते हैं। द्वंद मोहे न यथोक्ते न द्वंद मोहे न निर्मुक्ता, यथोक्त द्वंद निमित्तक मोह से वे मुक्त रहते हैं। भजन्ते माम परमात्मान दृढ़ व्रता, ऐसे होकर के वे लोग दृढ़ व्रत वाले वे महापुरुष लोग मेरा ही भजन, परमात्मा का ही भजन करते हैं। एवमेव परमार्थत्व नान्यथा इत्यो, दृढ़ व्रता कर क्या कर रहे हैं भाष्यकार, देखो ये ऐसा ही है परमार्थत्व, और अन्य प्रकार नहीं है। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम नान्य किंचन मिशत इत्यादि परमार्थत्व नान्यथा इत्येवं सर्वप्रत्याग व्रतेन, बीच घुसा दिया इन्होंने, अन्य ग्रंथों में तो मूल में ही है, इन्होंने कोष्ठ में डाल दिया इत्येवं निश्चित विज्ञान, इस प्रकार से निश्चित विज्ञान वाले और सर्व प्रत्याग व्रत वाले वे ही को, उन्हीं लोगों को दृढ़ व्रता उच्यन्ते, दृढ़ व्रत वाले पुरुषों ऐसे कहा जाता है। ते किमर्थम भजन्ता इत्युच्यते, वे लोग यदि सर्व प्रत्याग कर ही दिया और परमार्थत्व को जान ले, एवं एवं परमार्थत्व भवति, ऐसे निश्चय हो गया, वो किस लिए फिर करेंगे? क्या प्रयोजन है उनका भजन करने का? कि प्रयोजन में दिशा मंदों पर न प्रवर्तित आप लोग बोलते हैं। हर चीज का लाभ देखता है आदमी, क्या लाभ है, लाभ नहीं तो क्या करना, और कहते लाभ होने तक चुप रहो, लाभ होने के बाद लूटते हैं। हर तरह के लोग हैं ना संसार में, तो ऐसे लोग क्या करना? इसे वैसे लोगों के दिमाग में आ गया ना, जब इसे कोई प्रयोजन ही नहीं बोल रहे फिर क्यों करना, क्यों करेगा भजन परमार्थ तो अपने अहम ब्रह्मास्मि चिंतन क्यों करना? तब कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, यहां इस मंत्र श्लोक में तत्त्वमसि पूरा वाक्य बोल दिया है, तत्त्वमसि कह दिया। जरा मरण मोक्षाय, वे लोग क्यों भजन करते हैं? साफ साफ बोल दिया। ये जो शरीर में बारंबार आना जाना होता है, और शरीर में जरा है, बुढ़ापा, और शरीर का मरण इत्यादियों से भी सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं। अतएव माम आश्रित यतन्ति, ये मुझ में ही आश्रित होकर, यमेव एष वृणुते कठोपनिषद 2:22, मुंडकोपनिषद 2:3 में सब जगह आया हुआ है। जो लोग प्रयत्न करते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, पहले है ना 14वें श्लोक में मामेव ये प्रपद्यन्ते, और यहाँ माम आश्रित्य ये यतन्ति, बात एक ही है। मेरे को ही जो प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुझ में ही आश्रित होकर जो यत्न करते हैं, ते वे लोग तद ब्रह्म विदु, उस ब्रह्म को जान पाते हैं। तद विदु असी अर्थ में यहां पर तद असी कम किम त्वम, अध्यात्म से तुम पदार्थ को लिया गया, तत् शब्द स्वयं में लिख दिए हैं, तो तत् अध्यात्म कर तम विदु मने असी, तत्वमसी, इस श्लोक महावाक्य बता दिया। इसलिए वे लोग उस ब्रह्म तत्व को कृष्ण विदु, उस ब्रह्म तत्व को पूर्ण रूपेण जानते हैं कि ब्रह्मित ब्रह्म भवति, है ना। इसे जरा मरण मोक्ष हो जाएगा। जब भ्रमित ब्रह्म ही हो जाता है, ना से प्राण उत्क्रामंती अतरेव समवनीयन्ते, कहा है ना, उनके प्राण को उत्क्रमण ही नहीं होता, मरण के वो से मुक्त हो गए, मरण से मोक्ष पा लिया उन्होंने। मुंडकोपनिषद ब्रह्मित ब्रह्म भवति। और वे क्या चीज जानते हैं? अध्यात्मम कर्म च अखिल, संपूर्ण कर्म का रहस्य को भी वे जान लेते हैं। इस श्लोक में 3 आ गया ना, ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, और अखिल कर्म को जानते हैं। अगले श्लोक फिर 3 आएगा, कुल 6 चीजों के बारे में 8वां अध्याय से शुरू होगा। ते किमर्थम भजन्ते इत्युच्यते जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण मोक्षाय
क्योंकि ये ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातम अवशिष्ट है, ये भी पहले बोल चुके चौथा अध्याय में। जिसे जानने के बाद संपूर्ण रूप जान लिया ना, कृष्णम तद ब्रह्म विदु, पूर्ण रूपेण ब्रह्म को जान लिया, पूर्ण रूपेण तुम पदार्थ को जान लिया, तत्पदार्थ को जान लिया, फिर क्या रह गया? आज कर्म का राशि भी जान लिया, सब कुछ जान लिया उसने। से संकेत किया था पहले, ये ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। चौथे श्लोक में आया था, इसी 7वें अध्याय का चौथा श्लोक में वो यह उपसंहार में बोल दिया। और कुछ जानना शेष नहीं रहा, उसमें दूसरे शब्द में क्या करे? कृत्स्नम कर, पूर्ण रूप में उसने जान लिया और कुछ जानना नहीं रहा। जरा मरण मोक्षाया, जरा मरणयोर मोक्षार्थम, जरा और मरण जो शरीर संबंधी है, जो अनुभव में आ रहा है, इससे भी मुक्त होने की इच्छा से, मुक्त होने के लिए माम परमेश्वरम आश्रित्य, मुझ परमेश्वर को आश्रित करके, मत समाहित चित्तः संतो, मुझ में ही अपना सारा चित्त को समाहित करके, यतंती प्रयतंते, ये जो लोग प्रयत्न करते हैं, ते यद ब्रह्म परम तद विदु, जो ब्रह्म परम है वही, उस ब्रह्म को ही विदु जान लेते हैं। कृष्णम समस्तम, पूर्ण रूप में जान लेते हैं। अध्यात्म प्रत्येगात्म विषय वस्तु, अध्यात्म से क्या लेना? प्रत्येगात्मा, तुम पदार्थ, मैंने तत्पदार्थ को पूर्ण रूप में जान लिया, तुम पदार्थ को जो रूप में जान लिया, तत्वमसि को उसने जान लिया, महावाक्य का अनुभव कर लिया, तो मुक्त हो गया। कर्म च अखिलम समस्तम विदुः, और क्या प्रत्येगात्म विषय को ही जाना, ब्रह्म को ही जाना, इतना ही नहीं, उनको जानने मात्र से कर्म और कर्म का रहस्य सब कुछ उसने जान लिया। और क्या अनुभव में आ जाएगा उस समय? साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञ ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञ ये विदुः, तीन चीज, साधिभूतम, साधिदैवम, साधि यज्ञम, तीन तीन छह। और लेकिन आनंद तो तत् ब्रह्म को नहीं लेंगे, पांच ही गिनाते, इसीलिए वो अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, पांच ही ले रहे हैं। और अन्य लोग कहते नहीं, तत् ब्रह्म को भी ले लो, क्योंकि अगले श्लोक में तो यह अक्षर ब्रह्म कह दिया ना, अक्षरी ब्रह्म कह दे रहे हैं, जवाब में फिर क्यों कहेंगे? ये ब्रह्म की जिज्ञासा ना होती तो इसे ब्रह्म को भी गिनना चाहिए, छह मानना चाहिए। साधिभूतम, अधिभूत के सहित, साधिदैवम मैंने अधिदैव के सहित, साध्यज्ञम अधियज्ञ के सहित संपूर्ण कर्मों को जान लेता है। केवल तत्व पदार्थों को नहीं जानता, किंतु साथ साथ क्या जान लेता है? कहते वह सकल कर्मों के साथ अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञों को भी जान लेता है। इस षट पदार्थ का ज्ञान से षट चक्र भेदन होकर के मुक्त हो जाता है। साधिभूतादिदैवम, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पे एक विशेषता है, प्रयाण काले पीछा माम। ये क्यों कहा? कि मरण काल में भी अपिच्छा, दो अभिप्रयोग कर रहे हैं, इसका भी महात्म्य है। अपिच्छा क्यों बोला? आनंदीकार कहते हैं अपिचित निपाताभ्याम तस्याम अवस्थायाम कर्णग्राम से व्यग्रतया, कि सामान्य रूप में क्या होता है उस मरण काल में, प्रयाण काल मैंने यानी कि तीर्थ यात्रा काले प्रयाण करना, यहाँ प्रयाण का मतलब मर के जाना, मूर्छु काले, मरण काले, मरण काल में क्या होता है? सारी इंद्रियां, कर्ण समूह सब व्यग्र हो जाते, चटपट चटपट कर लग जाते, भयंकर दर्द, हर जोड़ जोड़ में आवाज, एक चीख निकलती है। उस आवाज के बारे में कहा है यथा शकट शर्करा मार्ग उत्सर्जन यायात, श्रुति कहती है। जैसे रोड़ी वाला, रोड़ी सड़क नहीं, रोड़ी डाल रखा है केवल, अब उसमें बैलगाड़ी जा रहा है, लोड भर के खींचती हुई, चीखती हुई, ची पत्थर के साथ रगड़ खाएगा लोहा, तो विचित्र आवाज आता है। वैसे आवाज आता है यहाँ पर, अंदर कहते आदमी एकदम परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है। आवाज जब प्राण निकलने लगते हैं हर जोड़ से, हर मर्म स्थान से, इतनी दुर्दशा होती है। उस समय परमात्मा याद आएगा क्या? अपने किए सकल पाप कर्मों का फल
अगला जो जन्म है वो दिखाई देता है उसको, परमात्मा भूल जाता है, जिंदगी भर रटा हुआ सारा भूल जाएगा वो, जिंदगी भर रटा हुआ सब का सब, जितना रटो रटने से इसलिए नहीं होता है, उपासना करके अनुभव करना पड़ता है। इसे तपो ज्ञान समाधि भी अभी सुनाया था ना, तप ज्ञान समाधि अभ्यास के व्यक्ति ही उस परमात्मा पुण्य कर्मा ही अनुभव कर सकता है। छांदोग्य 3:14 में कहा यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुष भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, जिस प्रकार का कर्म संकल्प उपासना आदि वाला इस लोक में होता है यह पुरुष, उसके अनुसार वह जब मर के जब निकलता है तब उसके अनुसार हो जाता है। यहां भी आगे अगला अध्याय में आएगा 5 श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कहेंगे। भागवत में प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 4था श्लोक में भी यही बात आई। से व्यग्रचित होता है, ज्ञान संभव ही नहीं है, ज्ञान असंभव है भी मई समाहित चित्ता नाम उक्त ज्ञानवदाम भगवत तत्व ज्ञानम आयत्न लभ्यमिति ज्योतिते। अपि और चक्र यह ज्ञापन किया जा रहा है जो समाहित चित्त वाला है, उक्त ज्ञान वाला है, भगवत तत्व ज्ञान वाला होने के कारण से उसको तो अनायास ही मरण काल में स्मृति हो जाएगा। आयत्न लभ्यम, यत्न करने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर सम्यक भजन उपासना ज्ञान मनन चिंतन निध्यासन किया हुआ है, उसको तो अंत काल में स्वतः ही ब्रह्मचिंतन चलते रहेगा, उसको कोई भी व्यग्रता है उसको बाधक नहीं होएगा, क्योंकि उसने ब्रह्म का वर्ण सारे जिंदगी में कर दिया। केवल रटा नहीं है, केवल सुन लिया कथा प्रवचन कर लिया, कथा प्रवचन में ही रुचि है, ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वरूपानुभूति में रुचि है, स्वरूप चिंतन में लगा हुआ है। सारा शास्त्र अध्ययन स्वरूप चिंतन के लिए, वेदांत विशेषण स्वरूप चिंतन, वेदांत कथा के लिए होता ही नहीं है, वेदांत स्वरूप चिंतन के लिए। लोग आज वेदांत को कथा के लिए अभ्यास करने लग गया। एक अच्छा महात्मा बड़ा विद्वान था, कथाकार है, उसे हमने पूछा गधा में हम रोज 2 घंटा वेदांत चिंतन करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी प्रवचन कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा वेदांत चिंतन करते हैं तो फिर आपका तो बड़ा अच्छा स्थिति होगा, ब्राह्मी स्थिति। नहीं महाराज ऐसे मत कहो, फिर ऐसे नहीं मत कहो। अरे क्या बात है, जब रोज इतना करते हो तो फिर क्यों नहीं होगा। तब वो कहता है हम लोग जो वेदांत चिंतन करते हैं कथा दृष्टि से, मैं वेदांत का अमुक मंत्र को ऐसे बोलूंगा, ऐसे कहूंगा, ये कहानी जोड़ूंगा, ऐसे करूंगा, तो इस तरह से एक्शन करके बोलूंगा तो बड़ा प्रभाव होएगा, नोट को चढ़ेगा। हमारी ये चिंतन रहती है, नहीं इसलिए तेरे वेदांत की हालत खराब है। तो लक्ष्य क्या है, वेदांत को पढ़ने का, कथा करने का, हर चीज का लक्ष्य पर निर्भर है। ये हमारा लक्ष्य स्वरूप चिंतन करने से मतलब स्वरूपानुभूति के प्रति है, तो आग तत्चिंतन कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम भी सार्थक हो जाता है। इसे आज जानकर का अपी और च दो दे दिया है, ज्ञापन करने के लिए। जो पूर्वोक्त अनुसार अभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है उसको अनायास ही प्रयाण काले पिचमाम ते विदुहु, उनकी स्मृति बनी रहती है। किन लोगों का, ये युक्त चेतसः ते विदुहु, ऐसा न जो युक्त चित्त वाले है वे लोग जान पाते हैं। भाष्यम साधिभूतादि दैवम अधिभूतम च अधिदैवं चेति, अधिभूतादि दैवम पहले समास कर लो, अधिभूत और अधिदैव। सह अधिभूतादि दैवेन वर्तते इति साधिभूतादि दैवम, जो अधिभूत और अधिदैव के सहित है उसका नाम साधिभूतादि दैवं च। माम ऐसे कौन है, मैं ही अध्यात्म, मैं ही ब्रह्म, मैं मेरा जो अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि स्वरूप सहित जो जानता है ये विदु। इतना ही नहीं, साध्यज्ञ सह अधियज्ञ साध्यज्ञ, अधियज्ञ स्वरूप सहित भी जो जानता है ये विदु। वो भी कब जान रहा है, वो प्रयाण काले, ऐसे जानने वाले लोगों को प्रयाण काले भी मरण काले भी चते माम विदो युक्त चेतस समाहित चित्ता है, जो समाहित चित्त वाले है वे लोगों को मरण काल में भी विस्मृत नहीं होती है। वे मेरा स्वरूप जो अपना स्वरूप है, निज स्वरूप है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ये स्वरूप है, वह विस्मृति नहीं होती है उनको। इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्णता को प्राप्त कर जाता है।